हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो भी है 12 अनुसूचियाँ उसको देखने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें पूरा जो है अनुसूची पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहली अनुसूची में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें है? तो पहली अनुसूची में। फिर दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। जो भी पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सब जो हुए राज्यपाल, ये सब का जो है वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख इसमें तो दूसरी अनुसूची में। फिर आ जाता है तीसरी अनुसूची। इसमें क्या है? तो पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है, ठीक ना। फिर अगला है चौथी अनुसूची। इसमें जो है राज्यसभा में सीटों का विवरण है, मतलब किस राज्य में कितना सीट होगा, ठीक है ना, राज्यसभा का, उसका जो है विवरण किस में? तो चौथी अनुसूची में। फिर अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो है उसका जो है क्या है? प्रशासन है। क्या है पांचवी अनुसूची में? तो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के जो है क्षेत्रों में प्रशासन का, ठीक ना। फिर अगला है छठी अनुसूची। इसमें कहा गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जो है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके जो है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है? तो छठी अनुसूची में है। फिर अगला है सातवीं अनुसूची। इसमें क्या कहता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, यानी जो भी अनुसूचियाँ होता है वो किस में है? तो सातवीं अनुसूची में है कि केंद्र के पास क्या शक्ति होगा और राज्य के पास जो भी शक्ति होगा उसका जो है बंटवारा किया गया है इसमें, ठीक ना। और इसके तहत जो है 3 अनुसूची, मतलब 3 सूची जो है कौन कौन है? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो देखते हैं कि संघ सूची क्या होता है। तो इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। जो भी संघ सूची होता है उसमें जो है जो भी विषय होता है ना उस पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाता है, ठीक ना। इसमें जो है ना पहले 97 विषय थे, लेकिन अब क्या है इसमें 100 विषय है, ठीक ना। 3 विषय को और जोड़ दिया गया है इसमें। तो पहले था 97, अब हो गया है 100 विषय। फिर दूसरा है कौन सा सूची है? तो राज्य सूची है। राज्य सूची जो है इस सूची में जो है दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक ना। राज्य सूची में क्या होता है? तो इस पर जो है कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगा। और राष्ट्रहित संबंध में केंद्र राष्ट्रहित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब जब राष्ट्र के हित में कोई बात होगा तो वह उस पर जो है केंद्र सरकार भी कानून इसमें बना सकता है, ठीक ना। फिर अगला इसमें इसको जो है इसमें पहले 66 विषय थे, ठीक ना। राज्य सूची में जो है पहले 66 विषय थे, परंतु अब कितना है? तो 61 विषय है, ठीक ना। 5 विषय इसमें से हटा दिया गया है। तो राज्य सूची में पहले कितना था? 66, अब कितना हो गया है? 61। और संघ सूची में पहले कितना था? 97, अब हो गया है 100, ठीक ना। फिर अगला है समवर्ती सूची, ठीक ना। समवर्ती सूची में जो है इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य जो है दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक ना। समवर्ती सूची मतलब समान अधिकार है, केंद्र का भी है उतना ही जितना राज्य सरकार का है, ठीक ना। तो इसमें दोनों सरकार मिलकर अपन कानून बना सकता है, ठीक ना, या अलग अलग भी बना सकता है। तो इसमें जो है पहले 47 विषय थे, ठीक ना, लेकिन अब कितना है? तो 52 है, ठीक ना। 52 विषय अब है, पहले था कितना? 47, अब हो गया है 52। तो यह तीनों को ध्यान में रखिएगा कि कौन में कितना विषय था, ठीक ना। पहले जो है संघ सूची में कितना था? तो 97, लेकिन अब कितना है? 100। और संवर्ती राज्य सूची में जो है पहले कितना था? 66, लेकिन अब कितना है? 61। और संवर्ती सूची में पहले कितना था? 47, अब है 52, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है जो है कैमी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। और इसमें जो है मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, ठीक ना। जब संविधान बनाया गया था उसमें कितने भाषा का उल्लेख था? तो 14 ही भाषा का था। लेकिन जो है 1967 में जो है सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। 1967 में 15वां जो भाषा क्या था? तो सिंधी, उसको जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा। और फिर 1992 में जो है मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। और आगे जो है 2003 में मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो, ये जो है 4 भाषा को 92वां
जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2003 में। तो ये सब मिला करके जो है कुल भाषा कितना हो जाता है, तो 22 भाषा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सा भाषा कब जोड़ा गया है। तो 1967 में जो है सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 1992 में जो है मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 2003 में जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को है 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना, क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, और ज़्यादा घुमा फिर के इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, बस सिंपल पूछ लिया जाता है। आगे है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक नहीं है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई, ठीक ना। आपको मालूम है कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे, ठीक ना, लेकिन इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जो है जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो यह जो है दल बदल से संबंधित है, और इसको जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक ना। इसको जो है 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 52वां जो है संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। यह सबको ध्यान में रखिएगा कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, ठीक ना। फिर अगला है 11वीं अनुसूची, इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक ना। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह जो है पंचायती राज से संबंधित है, और यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, ठीक ना। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 73वां जो है संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। कहीं कहीं आपको यहाँ 1993 भी दिख जाता है, तो 1952 में तो यह संशोधन किया गया था, लेकिन 1993 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, तो वही दे देता है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। फिर और इसमें जो है 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो 29 विषय है, ठीक ना। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो 29 विषय है। फिर अगला है और लास्ट है, क्या है, तो यह है 12वीं अनुसूची। इसमें जो है नगर निकायों का प्रावधान है, ठीक ना। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर निकायों का प्रावधान है, और इसको जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो है जोड़ा गया था, और इसमें जो है कुल कितने विषय है, तो 18 विषय है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय था, तो 29 विषय था, लेकिन यहाँ पे जो है 12वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 18 विषय है। तो एक बार थोड़ा तेजी से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, ठीक ना। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है पहला अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का शपथ है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का विवरण है। फिर 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन है, ठीक ना। छठी अनुसूची में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो है राज्यों के जो है जनजाति क्षेत्र का जो है प्रशासन है, ठीक ना। फिर अगला है 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 जो है सूची आता है, संघ सूची और राज्य सूची और संवर्धित सूची। संघ सूची में जो है कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाता है, और इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब कितना है, 100 विषय है। उसी प्रकार राज्य सूची में जो है कानून कौन बनाता है, तो राज्य सरकार बनाता है, और जो है इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं, 61 विषय हैं। फिर उसी तरह संवर्धित सूची है, जिसमें दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है इसमें मतलब कानून बना सकते हैं, ठीक ना। और इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं, 52 है। फिर अगला है जो है 8वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, तो भारत की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है, तो 8वीं अनुसूची में है, और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, ठीक ना। लेकिन 15वां भाषा सिंधी को जो है 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। फिर 1992 में जो है मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 2003 में जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। फिर अगला है 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है, तो यह जो है भूमि सुधार से संबंधित है, इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। फिर अगला है 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है, और इसको जो है 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, ठीक ना। 10वीं अनुसूची को फिर 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, और इसमें कुल 29 विषय दिए गए, ठीक ना।
11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और 12वीं अनुसूची को जो है नगर निकायों का प्रावधान है इसमें 12वीं अनुसूची में, और इसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और इसमें कुल कितने हैं, तो 18 विषय है। तो यह था जो है भारतीय संविधान के जो है प्रमुख जो अनुसूची थी 12, उसको हम लोग देखें। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।